दोस्तों, आज हम बात करेंगे CIB का जो फर्स्ट पेपर है एडवांस बैंक मैनेजमेंट, जिसका मॉड्यूल बी में यूनिट 12 है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी मतलब मनी का टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होना, टाइम के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू का कम ज़्यादा होना। ठीक है, आइए देखते हैं। व्हेन कैश फ्लो टेक प्लेस एट डिफरेंट टाइम इंटरवल्स, यानी टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है। व्हेन कैश फ्लो टेक प्लेस एट डिफरेंट टाइम ऑफ इंटरवल देयर वैल्यू इज डिफरेंट फॉर a number of reasons such as interest factor, inflation, uncertainty, etc. In order to ascertain their value, these flows are required to be compared. The comparison is possible by using a timeline that show the value and timing of cash flow. यानी टाइम वैल्यू ऑफ मनी का क्या मतलब हुआ कि जो मनी मतलब व्हेन कैश फ्लो टेक प्लेस डिफरेंट टाइम ऑफ इंटरवल, जो डिफरेंट टाइम ऑफ इंटरवल मतलब जो कुछ टाइम के इंटरवल पे जो उसमें चेंजिंग होती है, जो उसमें डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग होती है कैश फ्लो में, तो वो किन कारणों से होती है। उसके कई एक फैक्टर हो सकते हैं, जैसे कि इंटरेस्ट फैक्टर हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, अनसर्टेनिटी हो गया, एटसेट्रा। ठीक है, आइए हम बात करते हैं कैश फ्लो से रिलेटेड। कैश फ्लो से रिलेटेड कि इसके टर्म क्या हैं, इससे रिलेटेड टर्म क्या हैं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, दोस्तों आप समझ गए होंगे क्या है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब हुआ कि टाइम के अकॉर्डिंग मनी का जो है इनफ्लो, कैश फ्लो, जो कैश फ्लो होता है वो इफेक्ट होता है। ठीक है, अब इसके कैश फ्लो के जो टर्म क्या हैं, आइए टर्म देख लेते हैं। क्या है टर्म एसोसिएट विद कैश फ्लो, यानी कैश फ्लो से रिलेटेड कौन कौन से टर्म हैं, आइए देखते हैं। पहला है पॉजिटिव कैश फ्लो। पॉजिटिव कैश फ्लो का मतलब होता है व्हेन अ फर्म रिसीव कैश विच इज कॉल्ड इनफ्लो, मतलब जब कोई फर्म कैश को रिसीव करती है, जब किसी फर्म में कैश आता है तो वो क्या, तब ये किस प्रकार का कैश फ्लो होता है। इट इज ए पॉजिटिव कैश फ्लो। ये कैसा कैश फ्लो होता है, पॉजिटिव कैश फ्लो होता है। यानी जब किसी फर्म में कैश आता है, मतलब कैश की एंट्री होती है, कैश बाहर से रिसीव किया जाता है, तो वो पॉजिटिव कैश फ्लो होता है। इसी प्रकार से निगेटिव कैश फ्लो क्या होगा, जब कोई फर्म कैश को पेमेंट करता है। निगेटिव कैश फ्लो व्हेन अ फर्म मेक पेमेंट दीज आउटफ्लो ऑफ अ कैश एंड कॉल्ड अ निगेटिव कैश फ्लो। निगेटिव कैश फ्लो क्या हो गया दोस्तों, कि जब कोई किसी फर्म के द्वारा पेमेंट किया जाता है तो वो निगेटिव कैश फ्लो। अब फ्यूचर कैश फ्लो एंड प्रेजेंट कैश फ्लो। फ्यूचर कैश फ्लो क्या है और प्रेजेंट कैश फ्लो क्या। फ्यूचर कैश फ्लो आर वर्थ लेस देन द प्रेजेंट कैश फ्लो। फ्यूचर कैश फ्लो जो होता है वो प्रेजेंट कैश फ्लो से कम होता है। यानी ऐसा क्यों, क्योंकि ये इसके लिए इंटरेस्ट फैक्टर डिपेंड करता है, इन्फ्लेशन डिपेंड करता है, अनसर्टेनिटी कुछ ऐसा कुछ हो जाता है तब वो डिपेंड करता है। आइए बात कर लेते हैं कि फ्यूचर कैश फ्लो और प्रेजेंट कैश फ्लो मतलब ये दोनों होते क्या। फ्यूचर कैश फ्लो यानी जो फ्यूचर में कैश इनफ्लो हो, मतलब जो फ्यूचर में कैश का आवागमन हो। प्रेजेंट कैश फ्लो जो आज की तारीख में आवागमन हो रहा है। अब इसमें लिखा है जैसा कि फ्यूचर कैश फ्लो आर वर्थ लेस देन द प्रेजेंट कैश फ्लो, यानी फ्यूचर कैश फ्लो होता है वो प्रेजेंट कैश फ्लो से कम होता है। इसका कारण क्या है, जैसे मान लीजिए सपोज दैट आज आपके पास में 100 रुपए है, रूज 100 अवेलेबल विद द पर्सन प्रेजेंटली। आज आपके पास 100 रुपए अवेलेबल है एंड 100 रुपीज टू बी रिसीव्ड आफ्टर अ ईयर्स, और 100 रुपीज आपको एक साल के बाद में मिलते हैं। अब अभी आपके पास कितने हैं, 100 रुपए हैं। अब कोई आपसे कहे कि हमें 100 रुपए दे दो, मैं आपको एक साल के बाद में 100 रुपए दे देंगे, तो ये क्या होगा, उस समय 100 रुपए की वैल्यू आज के 100 रुपए की वैल्यू के बराबर नहीं होगी। मतलब उस समय इन्फ्लेशन एटसेट्रा इम्प्लीमेंट हो चुका होगा। यानी कहने का मतलब सिंपल सा ये हुआ कि उस समय 100 रुपए की वैल्यू 110 रुपए, 115 रुपए इस टाइप से होगी। यानी अगर अभी हम किसी को 100 रुपए देते हैं तो अगर वो हमको एक साल के बाद में 100 रुपए ही देता है, तब ये क्या है,
हमारे लिए नुकसान है, क्योंकि हम 100 रुपये तो हमने दे दिए उसको, बट हमको कोई भी 100 रुपीज जो हमने उसको दिए हैं उसका हमने कोई बेनिफिट यूज नहीं किया। इसलिए क्या हो गया ये, आफ्टर 1 ईयर कैश हायर प्रेजेंट वैल्यू, क्योंकि कैश फ्लो की जो होगी हायर प्रेजेंट वैल्यू होगी आज की डेट में। इट इज बिकॉज, क्यों, मतलब क्यों होगी, इसका रीजन क्या है, द पीपल प्रिपेयर प्रेजेंट कंजप्शन रादर देन इन फ्यूचर। मतलब कस्टमर, मतलब जो पीपल हैं, लोग हैं, वो प्रेजेंट में कंजप्शन ज़्यादा करने की सोचते हैं रादर देन फ्यूचर, यानी फ्यूचर से वो सोचते हैं कि आज की डेट में हम कंजप्शन ज़्यादा करें। एंड इट पुट ऑफ देयर कंजप्शन फॉर फ्यूचर मोर वैल्यू रिक्वायर्ड टू बी ऑफर्ड। अगर वो फ्यूचर में किसी चीज़ का कंजप्शन करते हैं तो वो क्या करेंगे, मोर वैल्यू रिक्वायर्ड टू बी ऑफर्ड। तो वो मोर वैल्यू, मतलब वो चाहेंगे कि अगर हम मान लो 100 रुपये दे रहे हैं तो यार हम 100 रुपये से तो मेरा काम चलने वाला नहीं है, आप मुझे इसका 10% ब्याज के साथ में दीजिएगा, 10% इंटरेस्ट के साथ में दीजिएगा। यानी वो क्या करेगा, मोर वैल्यू रिक्वायर्ड टू बी ऑफर्ड। वो ये चाहेगा, लोग ये चाहेंगे कि हमको ज़्यादा पैसा मिले। सिमिलरली ड्यू टू इन्फ्लेशन, हो सकता है इन्फ्लेशन बढ़ जाए, मतलब अगर महंगाई बढ़ गई तो क्या होगा, देयर इज ए इरोजन इन मनी वैल्यू, मनी की वैल्यू में इरोजन वैसे ही आ जाएगा। फर्दर देयर इज अनसर्टेनिटी अबाउट रिसिप्ट ऑफ मनी इन फ्यूचर। अगर कोई दुर्घटना हो जाती है, मतलब कुछ ऐसे कोई इंसिडेंट हो जाता है, जैसे अभी हमारा कोरोना हो गया, तो कोरोना की वजह से भी हमारी इकोनॉमी बहुत डिस्टर्ब हुई। तो इस तरह की अगर कोई सिचुएशन क्रिएट हो जाती है तो भी कैश फ्लो प्रेजेंट और फ्यूचर में इफेक्ट होता है। अब आइए बात कर लेते हैं डिस्काउंटिंग की, कि डिस्काउंटिंग क्या है। इट इज अ प्रोसेस बाय विच द फ्यूचर कैश फ्लो आर एडजस्टेड डिस्काउंटेड अकॉर्डिंग टू देयर प्रेजेंट वैल्यू। इट इज द प्रोसेस बाय विच ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लो आर एडजस्टेड डिस्काउंटिंग अकॉर्डिंग टू देयर प्रेजेंट वैल्यू। यानी डिस्काउंटिंग क्या है, डिस्काउंटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके माध्यम से हम प्रेजेंट वैल्यू को के आधार पर डिसाइड करते हैं। से इज 100 रुपीज रिसीव्ड एट द ईयर। जैसे मैंने मान लिया कि हम इस साल के अंत में यानी दिसंबर 2021 में हम क्या करेंगे, 100 रुपये हम प्राप्त करेंगे। इफ डिस्काउंटेड एट द से 10% विल गिव अ वैल्यू अराउंड 90 रुपीज। अगर डिस्काउंट 10 रुपीज है, डिस्काउंट रेट कितना है, 10 रुपीज है, तो वो हमें एक साल के बाद, तो आज की डेट में उसकी वैल्यू क्या है, 90 रुपीज है। ठीक है। फॉर दिस पर्पज, अगर हम एंड ईयर की बात करें, अगर 100 रुपये हमें एंड ईयर में मिलते हैं तो आज की डेट में हमको मान लो 90 रुपये मिलते हैं, यानी 10% रेट से मतलब डिस्काउंटिंग हो रही है। डिस्काउंटिंग का मतलब है कि अगर हम नेक्स्ट ईयर को बेस मान करके करते हैं, अगर हम प्रेजेंट को बेस मान करके करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कंपाउंडिंग। इट इज द प्रोसेस बाय विच द प्रेजेंट वैल्यू इज कन्वर्टेड इनटू द फ्यूचर वैल्यू बाय यूजिंग अ गिवन रेट ऑफ इंटरेस्ट। यानी जैसे मान लीजिए आज की डेट में 90 रुपये हैं और हमने कहा कि भाई हम 10 रुपये से 10% के हिसाब से क्या करेंगे। इसमें क्या लिखा हुआ है कंपाउंडिंग में, इट इज द प्रोसेस बाय विच द वैल्यू इज कन्वर्टेड इनटू फ्यूचर वैल्यू बाय यूजिंग अ गिवन रेट ऑफ इंटरेस्ट। जैसे इसमें मान लीजिए आज की डेट में हमारे पास कितने 90 रुपये हैं, हमने कहा भाई ऐसा है कि हम 10 रुपये के हिसाब से आपसे इंटरेस्ट लेंगे और हमें एक साल के बाद में जो भी अमाउंट बनेगा वो आप हमको देंगे। तो इसमें वो क्या करेगा कि 90 में अगर वो 10% का वो निकालेगा तो यानी हमें 99 रुपीज़ वो एट द एंड ऑफ ईयर वापस करेगा। ओके, तो ये हो गया आपका कंपाउंडिंग। ट्रेड ऑफ क्या है, प्रेजेंट व्हेन प्रेजेंट कंजप्शन इज पुट ऑफ, जब प्रेजेंट कंजप्शन बंद हो जाता है फॉर सम फ्यूचर टाइम पीरियड इन रिटर्न द सम मॉनेटरी रिटर्न सच एज इंटरेस्ट। तो हम क्या करते हैं, जब प्रेजेंट कंजप्शन बंद हो गया तब उस जो हमारे पास वस्तु हैं, आर्टिकल्स हैं, तो हम उसे फ्यूचर में उसको यूज करने के लिए रख देते हैं यानी स्टोर कर लेते हैं और फ्यूचर में उसे बेचते हैं। अगर हम फ्यूचर में हम उनको बेचते हैं या हम किसी को दे देते हैं तो उसकी एवज में हमको क्या चाहिए होगा, कुछ रिटर्न्स भी चाहिए होगा। जैसे कि हम कहेंगे नहीं हमारे पास आज 50,000 रुपये हमारी तनख्वाह आती है, हमारे 20,000 रुपये बच रहे हैं महीने में, 20,000 रुपये चलो मैं आपको दे देता हूँ, आप इसमें हमें ब्याज के साथ में दे देना। इट इज द कॉल्ड ऑफ एक्सचेंज, ये एक्सचेंज कहलाता है या ट्रेड ऑफ, यानी ट्रेड ऑफ एंड एक्सचेंज बोथ आर सेम।
इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन एंड रिस्क ऑन डिस्काउंट रेट। इफेक्ट ऑन इन्फ्लेशन एंड रिस्क ऑन डिस्काउंट रेट मतलब ये क्या होगा कि इसको इन्फ्लेशन रिड्यूस द परचेजिंग पावर। अगर इन्फ्लेशन होता है यानी महंगाई बढ़ जाती है तो क्या होती है, परचेजिंग पावर ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो, मतलब परचेजिंग पावर कैश फ्लो को इफेक्ट करेगा, यानी परचेजिंग पावर ही लोगों की नहीं रहेगी। मान लीजिए जो चीज़ अभी 10 रुपये में मिलती है अगर वो 1 साल के बाद में 15 रुपये में मिलेगी तो क्या होगा, उस वस्तु को कम खरीदा जाएगा। इट इज द रिड्यूस द वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो, और इससे क्या होगा कि जो फ्यूचर कैश फ्लो है वो रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। हेंस द इन्फ्लेशन इज हायर, यदि इन्फ्लेशन हायर है, इफ द इन्फ्लेशन इज हायर, अगर इन्फ्लेशन हायर है देन द डिस्काउंट रेट विल बी हायर, यानी अगर इन्फ्लेशन हायर है तो डिस्काउंट रेट भी क्या होगा, हायर होगा, यानी इन्फ्लेशन इज हायर देन द डिस्काउंट रेट आल्सो हायर। दूसरा, रिस्क इज ड्यू टू अनसर्टेनिटी, इफ रिस्क इज हायर देन डिस्काउंट रेट वुड बी हायर, अगर रिस्क अगर हायर होगा तो डिस्काउंट रेट भी हायर होगा। आगे आइए, इंपॉर्टेंट ऑफ डिस्काउंटिंग ऑफ कैश फ्लो, द कंपेरिजन बिकम इजियर फॉर कैश इनफ्लो ऑफ डिफरेंट पीरियड्स, यानी इससे क्या, डिस्काउंट रेट से हम कैश फ्लो को मतलब इजियर तरह से उसके इनफ्लो को डिफरेंट टाइम में, टाइम इंटरवल पे कंपैरिजन कर सकते हैं। द यूजर बिकम डिफरेंट फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर कैश फ्लो एंड कैन टेक मोर रेशनल डिसीजन, और इसके आधार पर डिस्काउंटिंग ऑफ कैश फ्लो के आधार, इससे क्या होगा कि हम प्रेजेंट एंड फ्यूचर कैश फ्लो जो इनफ्लो है या आउटफ्लो है उसके बारे में हम प्रॉपर डिसीजन यानी उचित डिसीजन ले पाएंगे। अदर काइंड्स ऑफ इन्फ्लेशन भी मतलब अदर काइंड्स ऑफ कैश फ्लो भी हैं, जैसे सिंपल कैश फ्लो, एन्युटी, ग्रोइंग एन्युटीज, परपेचुटी एंड ग्रोइंग परपेचुटी। ठीक है, याद। आइए अब एक थोड़ा देख लेते हैं रूल्स ऑफ 72। रूल्स ऑफ 72 क्या है? रूल्स ऑफ 72 है कि बाय यूजिंग द मेथड वी कैन फाइंड आउट इच एज टू इन लो मच पीरियड अप्रोक्स एन अमाउंट विल बिकम डबल एट अ पार्टिकुलर इंटरेस्ट रेट। यानी 72 का रूल्स क्या है? सिंपल सा इसका रूल ये है कि अगर हमको मालूम करना हो कि कितनी साल के बाद में हमको डबल अमाउंट मिलेगा, यानी मान लीजिए हम बैंक में जाते हैं, हम 10,000 रुपये जमा करते हैं, उसको बोलते हैं कि भाई हमको मतलब 20% मतलब 20,000 रुपये चाहिए, आप क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे? तब इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, जैसे कि सपोज दैट मान लीजिए हम 10,000 रुपये लेके जाते हैं बैंक में और बैंक वाले बोलते हैं कि 8% ब्याज चल रहा है, तो हम उनसे बोलेंगे कि सर तो मुझे ये बताइएगा कि 20,000 रुपये हमारे कितनी साल में हो जाएंगे, यानी हम कितने साल की एफडी कराएं कि 20,000 रुपये हमारे हो जाएं, यानी 10,000 का 20,000 यानी कि डबल हो जाए। तो बैंक वाले सीधा क्या करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 8 चल रहा है तो वो 8 से 72 को डिवाइड कर देंगे, मतलब 8 को 72 से डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा, 8 9 जा 72, यानी 8 ने 72, यानी 9 साल में वो अमाउंट डबल हो जाएगी। तो ये हमारा था रूल्स ऑफ 72। थैंक्स दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।